तबाह कर दो इंसानों की हर चीज, इनकी वजह से हम कैद रहे इतने साल। कयामत से पहले कयामत खेज मनाजिर, ऐसे फितने और तबाही जो दुनिया को बर्बाद करके रख देगी। जब दुनिया दज्जाल के फितने से आज़ाद होगी तो एक फरिश्ता ईसा इब्ने मरियम को खबर देगा कि अल्लाह का पैगाम है, याजूज और माजूज की दीवार टूटने वाली है और वो इंसानियत के लिए एक नया इम्तिहान बनकर आने वाले हैं और वो तूफान की तरह पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेंगे। ऐ लोगो, अल्लाह का पैगाम आया है। ऐ अल्लाह के बंदों, घबराओ नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पहाड़ों की तरफ चलो। और फिर याजूज माजूज खोल दिए गए। वो हर बुलंदी से तेजी से उतरे और पूरी दुनिया में फैलने लगे। सब लोग कोहे तूर पर जमा होने लगे। अब याजूज माजूज की फौज पानियों की तरफ बढ़ने लगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दरियाओं का पानी इस तरह पी जाएंगे कि पीछे आने वाले पूछेंगे, क्या कभी यहाँ पानी भी होता था? और ऐसा ही हुआ। वो फौज आई जिसने झीलों को भी सुखा दिया और पीछे वालों के लिए सिर्फ सूखी मिट्टी बच गई। तबाह कर दो इंसानों की हर चीज, इनकी वजह से हम कैद रहे इतने साल। ऐ अल्लाह के नबी, याजूज माजूज ने जमीन पर तबाही मचा दी है और अब वो पहाड़ों की तरफ आ रहे हैं, कुछ कीजिए। ऐ अल्लाह, हमें इस याजूज माजूज की तबाही और फितने से बचा, तू ही रहम फरमाने वाला है हम पर। अल्लाह ने उनकी गर्दनों में जहरीले कीड़े पैदा कर दिए जिनसे वो हलाक होने लगे और देखते ही देखते याजूज माजूज खत्म हो गए। याजूज माजूज की लाशों ने ज़मीन को बदबू और गंदगी से भर दिया। फिर अल्लाह ने एक तेज़ बारिश भेजी जो उन लाशों को बहा कर समंदर में ले गई। याजूज माजूज का फितना ख़त्म होते ही इंसानियत ने सुकून महसूस किया, लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर कायम न रह सका, क्योंकि दुनिया पर एक ऐसा धुआं छाने लगा जो अजाब बनकर आ रहा था। फिर वो धुआं एक शहर तक महदूद न रहा, उसने पूरी दुनिया को घेर लिया। आसमान से उतरने वाले उस धुएं ने तमाम इंसानों को अंधेरे में दबा दिया। हर निगाह अंधी हो गई और हर दिल खौफ से कांपने लगा। और फिर वो धुआं जिसने दहशत मचा रखी थी, अल्लाह के हुक्म से आहिस्ता आहिस्ता हट गया। लेकिन दुनिया के लिए कुदरत ने एक और इम्तिहान तैयार कर रखा था। और फिर वो वक्त आ गया जब सूरज ने मशरिक से निकलना बंद कर दिया, दिन ठहर गया और रात लंबी हो गई। फिर एक दिन सूरज मगरिब से निकलकर इंसानियत के लिए आखिरी निशानी बन गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सूरज मगरिब से निकलेगा उस वक्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। उस वक्त जो भी ईमान लाएगा उसका ईमान कबूल नहीं होगा। इंसान समझ भी ना पाया और तौबा का वक्त ख़त्म हो गया। ऐ अल्लाह, हम पर रहम फरमा, हमारे गुनाहों को बख्श दे, बेशक तू बड़ा रहीम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब 10 बड़ी निशानियां ज़ाहिर होंगी। उनमें से एक निशानी दाबतुल अर्ज़ है। और फिर अल्लाह का हुक्म सच साबित हुआ। ज़मीन से दाबतुल अर्ज़ निकला। उसने इंसानों से कहा, तुम इंसान अपनी फितरत से दूर भाग रहे हो। मैं वही हूँ जो हक लाऊंगा। जो हक को ना माने उसका अंजाम तुम्हारी आंखों के सामने ज़मीन को हिला देगा। लोग उसे देखकर खौफ से भागने लगे, लेकिन कोई भी उसकी पकड़ से बच न सका। तुम अल्लाह की निशानियों को झुठलाते रहे, अब हक तुम्हारे सामने है, बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। चेहरे हर इंसान का असली रूप दिखाते हैं। जिसका चेहरा रोशन होगा उसे जन्नत मुबारक, और जिसका काला होगा उसे जहन्नम की डरावनी आग में डाल दिया जाएगा। लोगों ने हाथ उठाए
معافی کے لیے رو رو کر دعائیں مانگی، لیکن توبہ کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ پھر انسانیت دو حصوں میں بٹ گئی۔ جنہوں نے ایمان کو تھاما ان کے چہرے چمک اٹھے، اور جنہوں نے انکار کیا ان کا چہرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ جب دابۃ الارض اپنا کام پورا کر چکا تو وہ اللہ کے حکم سے واپس مٹی میں سما گیا۔ اس کا کام فیصلہ کرنا تھا اور وہ فیصلہ ہو گیا۔ انسانیت نے سوچا کہ امتحان ختم ہو چکا ہے، گناہ ان کی عادت بن گیا اور آوارگی ان کا مقصد، لیکن اصلی امتحان ابھی آنے والا تھا۔ انسان خود اپنی تباہی کو دعوت دے رہا تھا۔ زمین پھٹنے لگی، ایک طرف مشرق میں زلزلہ، دوسری طرف مغرب میں، اور تیسری عرب کی زمین میں۔ یہ تھا وہ زمین کا دھنسنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ پھر یمن کی زمین میں ایک آگ بھڑک اٹھی، ایک ایسی آگ جو انسانوں کو بھگا کر ایک ہی جگہ پر جمع کرنے لگی۔ یہ آگ انسانوں کا پیچھا کرنے لگی، کوئی بچاؤ نہیں، کوئی پناہ نہیں، بس ایک امتحان ہے۔ اور ایک سانس میں سب کچھ بدل گیا، سور پھونکا جا چکا تھا اور قیامت شروع ہو گئی۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنے کا حق تھا، اور قیامت کے دن ساری زمین اس کے قبضے میں ہوگی، اور اس کی قدرت سے سبھی آسمان بھی لپٹے ہوئے ہوں گے۔ جن کے ترازو بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے، اور جن کے ترازو ہلکے ہوں گے وہ ہوں گے جنہوں نے اپنی روحوں کو نقصان پہنچایا، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔